एटा में संपर्क से समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वोटर्स के डोर टू डोर जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए मांगा समर्थन। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर साधा निशाना। वादा पूरे करने के लिए सरकार बनी है और हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा है। इस देश धरती से उसको हम पूरा करेंगे। कब पूरा करेंगे इसकी तारीख मैं अभी नहीं बता सकती। विपक्ष ने जो देश को बांटने की राजनीति की है उसी का नतीजा है। इस प्रकार से लोगों को पिछड़ा रखने में विपक्ष पिछड़ेपन की मानसिकता है उससे बाहर आए और पूरे देश को समान अधिकार के साथ बढ़ाने का काम करे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 70 साल तक जो आपने देश चलाया, आप क्यों नहीं लेकर आए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने देश के साथ गुस्ताखी की, लेकिन हम देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। बीजेपी नेताओं को भूमाफिया बताने वाले सपा प्रमुख अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अखिलेश जी बताएं, जिन माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ जो काम हुआ है, उन माफियाओं में या उनकी संपत्ति में आपका कुछ लेन देन है जिससे आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आप पहले अपना हिसाब दीजिए और अगर कोई माफिया भी है तो उसकी सूचना दीजिए। जिन अपराधी और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है वह कानून के अनुसार हुई है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण हुई है। ऐसे में उनसे आपका क्या लेन देन है, इसका पक्ष भी समाज के आगे रखिए। वहाँ उन्हीं के बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता बहुत बड़े भूमाफिया हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो निर्दोष हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। देखिए, मैं अखिलेश जी की बात तो यही कहना चाहती हूँ कि आप बताइए ये प्रश्न उठाने से पहले कि जिन भूमाफियाओं और जिन माफियाओं गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोज़र का काम हुआ है, उस संपत्ति में या उन माफियाओं के साथ आपका कुछ लेन देन था जो आपको तकलीफ़ हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए, आप खुश क्यों नहीं हैं? आप बताइए। आप पहले अपना हिसाब दीजिए कि अगर कोई और भूमाफिया भी है तो वो भी सूचना दीजिए। लेकिन जिन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो नियम कानून के अनुसार हुई है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण हुई है। ऐसे में आपका उनसे क्या लेन देन है उसका भी आप पक्ष समाज के आगे रखिए। मुझे नहीं मालूम, जैसे राम मंदिर कब बनेगा तो तारीख बताओ, तो हम तारीख तब भी नहीं बता पाते थे और आज भी हम तारीख नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जो जो हमने वायदे किए थे उनका पूरा करने के लिए ये सरकार बनी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा वायदा है इस देश से, इस धरती से, और उसको हम पूरा करेंगे। कब पूरा होगा वो तारीख मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ पूरा करेंगे इसकी मैं आप सबको एक आश्वासन ज़रूर दे सकती हूँ कि ये हम पूरा ही करेंगे। और जहाँ तक ध्रुवीकरण या अन्य व्यवस्थाओं की बात है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आप लोगों ने राजनीति इस देश को बांटने की शुरू की और अपीजमेंट पॉलिटिक्स आपने शुरू की, ये उसी का नतीजा है कि एक प्रकार लोगों को पिछड़ा रखने में, और उस पिछड़ेपन की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलिए। पूरे देश को समान अधिकार के साथ आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और इतने साल 70 साल तो आपने भी देश चलाया, आप क्यों नहीं लेके आए यूनिफॉर्म सिविल कोड? जबकि देश के अंदर विभिन्न समय पर देश की न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई ऐसे ऑर्डर्स पास किए जो आपके हाथ में आपको कहा गया कि आप समान नागरिकता लेके आइए। आप नहीं लेके आए, आप अपने काम से पीछे हटे। आपने देश के प्रति जो है गुस्ताखी की। हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। लास्ट सवाल है कि आज भी लग रहा है कि सरकार तो काफ़ी आज आप यहाँ आई हैं और डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं, क्या प्लान है और किस तरह पे आप लोगों को? देखिए, प्लान तो बिल्कुल साफ है कि पार्टी ने सब लोगों की ड्यूटी लगाई है। 4-4 लोकसभा सबको दिया है, तो एटा भी उसमें से एक लोकसभा है और डोर टू डोर के अंदर हमें संपर्क से समर्थन की बात करनी है। तो आज मैं अपने इस संपर्क के माध्यम से अपने परिवार में आई हूँ जहाँ सब वकील हैं और मेरी बिरादरी के लोग हैं। तो अपने परिवार में, अपनी बिरादरी के बीच समर्थन की कामना करते हुए संपर्क रखने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। सरकार की जो योजना है या विकास कार्य है उनको भी बताया जा रहा है कि 2014 की तैयारी शुरू नहीं, तो उसको लेकर के जी, मतलब कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर विकास का कार्य नहीं किया गया हो। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं कि हमने सभी कुछ पा लिया, सभी कुछ कर लिया।
काफ़ी कुछ किया है और बाकी काम बाकी है। तो जो काम बाकी है उसी के लिए समर्थन चाहिए कि आने वाले समय में जो बाकी का बचा हुआ काम है हम उसको भी पूरा कर पाएँ। और जिस प्रकार की रफ्तार से हमने काम किया, चाहे वो शौचालय बनाने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाने का काम हो, चाहे सड़कें निर्माण का काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस खोलने का काम हो, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हो, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से शिक्षा से संबंधित हो, और यहाँ तक कि लोगों के पैसे से संबंधित हो। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश खास तौर पे जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश ने तरक्की किया है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का मान सम्मान और कानून का खौफ लोगों के मन में हो जो गलत काम कर रहे थे, तो ये सब काम जो है पिछले 9 साल में हुए और इसी को लेकर हम जनता के बीच आए हैं। आप इस समय जो केंद्र सरकार